Good morning, students. Today I am going to tell about article writing. Before I start article writing, there arises a question that what is an article writing? Article writing क्या है? An article is a piece of writing that consists of the writer's thoughts on a particular subject. Article writing क्या है? जो राइटर है उसके विचारों को किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर जो अपने विचार पर एक्सप्रेस करता है उसे आर्टिकल राइटिंग कहते हैं. तो व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग लिखने के पीछे क्या मेन मोटिव है? तो द मेन मोटिव बिहाइंड आर्टिकल राइटिंग इज दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन आइदर न्यूज़पेपर और मैगजीन. आर्टिकल राइटिंग मोस्टली आप लोग देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में या मैगजीन में पब्लिश तो होता है. It may be the topics of the writer or it may be the related to some current issues. आर्टिकल राइटिंग का जो टॉपिक है वो राइटर का अपना भी टॉपिक हो सकता है. कोई भी टॉपिक पे हम आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर जो अभी करंट इशूज चल रहे हैं उस पर हम आर्टिकल लिख सकते हैं. तो उस पर राइटर जो है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है कोई भी सब्जेक्ट पर और वो मैगजीन या न्यूज़पेपर में जो वो पब्लिश्ड होता है. तो बिफोर स्टार्टिंग आर्टिकल राइटिंग वी हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स. द आर्टिकल राइटिंग मस्ट बी इन ईजी लैंग्वेज. आर्टिकल राइटिंग का जो लैंग्वेज है बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ताकि जो हम लिख रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो दूसरों को आसानी से समझ में आ जाए. ऑलवेज यूज प्रॉपर ग्रामर. ग्रामर का यूज बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए आर्टिकल राइटिंग में. स्पेलिंग प्रॉपर होना चाहिए एंड प्रॉपर पंक्चुएशंस. और पंक्चुएशंस प्रॉपर होना चाहिए. पंक्चुएशन मीन जो हम साइन यूज करते हैं जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये प्रॉपर होना चाहिए. तो आर्टिकल राइटिंग में हमें इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आर्टिकल लिखना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट्स फॉर्मेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टाइटल और हेडिंग. टाइटल और हेडिंग मीन्स शीर्षक. Suppose you have to write an article on child labor, then there will be the title child labor. उसके बाद हमें बाई लाइन लिखना है. बाई लाइन मतलब जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा जा रहा है. तो मोस्टली क्वेश्चन में आपका नाम दिया होता है तो वो नाम हमको यहाँ पर लिखना है. नहीं दिया है तो हम बाई XYZ का यूज करेंगे. तो सपोज द आर्टिकल इज रिटन बाई अनुजा, तो बाई अनुजा. आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द आर्टिकल. बॉडी ऑफ द जो आर्टिकल जो है उसको हम लोग 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. जो भी आपका क्वेश्चन है तो उसके अनुसार जो टॉपिक है आपका उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे. सेकेंड एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन मतलब जो टॉपिक है उसका क्या इफेक्ट्स है, क्या काउजेज है, क्या एडवांटेजेज है, क्या डिसएडवांटेजेज है, वो हम लिखेंगे. थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन. कंक्लूजन में जो टॉपिक है उसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं, तो वो आपका हो गया कंक्लूजन. तो आर्टिकल को हम 3 पैराग्राफ में बांट कर लिखेंगे. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट वी डोंट पुट इट ऑन इन द बॉक्स. हमें बॉक्स के अंदर आर्टिकल नहीं रखना है. आर्टिकल राइटिंग लिखने के समय में ध्यान रखना है कि अगर हम स्टार्टिंग कोई क्वेट्स करते हैं तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है. सपोज यू हैव अ टॉपिक ऑन चाइल्ड लेबर, तो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं किसी कोट के साथ, फॉर एग्जांपल एवरी चाइल्ड हैज़ टू राइट एन एजुकेशन, तो सबसे पहले हम बाई लाइन के बाद अगर ये कोट डालते हैं उसके बाद हम इंट्रोडक्शन, एक्सपोजिशन एंड कंक्लूजन जो 3 पैराग्राफ में बांटते हैं तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगा. तो अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. इट इज सेड दैट बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स. ऐसा कहा जाता है कि किताबें जो है मनुष्य के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. दे आर अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज. बुक्स को ज्ञान का खजाना कहा गया है. राइट एन आर्टिकल ऑन वैल्यू ऑफ बुक्स इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. आपका टॉपिक है वैल्यू ऑफ बुक्स, किताबों का महत्व. यू आर अमित और अनीता, तो यहाँ पर टाइटल या हेडिंग क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ बुक्स. बाई लाइन में बाई अमित और बाई अनीता. उसके बाद अगर हम कोई कहते तो बहुत ही अच्छा है. सपोज यहाँ एक लाइन है क्वेश्चन में कि दे आर अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज, तो हम इनको बाई लाइन के बाद ये लिख सकते हैं कि बुक्स आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज.
उसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर एक्सपोजिशन, फिर कंक्लूजन। 3 पैराग्राफ में इसको बांटकर लिखेंगे। और ग्रामर का प्रॉपर यूज होना चाहिए, स्पेलिंग प्रॉपर होना चाहिए। थैंक यू।